हाय एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु एंड वेलकम बैक टू आवर नेशनल पार्क सीरीज। आज भी हम असम में ही हैं और असम के जो 6th नेशनल पार्क है रायमोना नेशनल पार्क, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो इसका जो स्टेटस है, जब इसे नेशनल पार्क मिला, वो याद रखना बहुत ईजी है, क्योंकि यूजुअली अब तक हमने जितने भी नेशनल पार्क कवर किए हैं वो इस तरीके से कि किसी को 1988 में मिला था स्टेटस, किसी को 1999 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। बट इसको याद रखना इसलिए ईजी है क्योंकि इसको बहुत ही लेटली जो है अभी जल्दी में ही नेशनल पार्क का स्टेटस मिला है, नेशनल पार्क डेजिग्नेट किया गया है और वो किया गया था 2021 में। ठीक है, तो काफी जल्दी में जो है ये एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। एंड वन मोर थिंग, इट इज 6th नेशनल पार्क ऑफ असम। ठीक है, टोटल हमने देखा है कि 7 है, 7 जो है हमारे नेशनल पार्क है असम में। इट वाज दी 6th नेशनल पार्क। इसके बाद एक और नेशनल पार्क जो है डिक्लेयर किया गया था, तो वो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इसी की बात करते हैं। मैप पे देखते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारा रायमोना नेशनल पार्क। ये एक्सट्रीम जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है असम का, इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ये हमारा जो है नेशनल पार्क लोकेटेड है। आई होप आपको ये क्लियरली जो है दिख गया है। अब इसके बारे में इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, आगे चल के इसका फ्लोरा फोना सारी चीजें जानते हैं, पर इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये 37 ईयर्स ऑफ बिग गेम शूटिंग, ये जो कूच बिहार के महाराजा हैं उनका जर्नल है, लगभग 1900 के टाइम का। ठीक है, उन्होंने ये लिखा था, नारायण भूप बहादुर, और उन्होंने जर्नल लिखा था। अभी भी ये जो है अमेजोन पे अवेलेबल है, आप अगर जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें कि क्या लिखा गया था वो आप पढ़ सकते हो। तो 1900 के राउंड की ये बात है कि इसी जर्नल में उन्होंने बड़े प्राइड से डिपिक्ट किया था कि वी किल्ड 11 टाइगर्स, 11 लेपर्ड्स, 1 राइनो इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हमने एक छोटे से टाइम पे जो है इतने सारे जो है शिकार किए हैं। मतलब वही जो हम हर बार डिस्कस करते हैं कि पहले कोई ऐसी लेजर एक्टिविटीज क्या होती थी, बाहर जाके हंटिंग, क्योंकि आसपास जो होते थे जंगल होते थे सारे, तो ये जो हंटिंग है ये लेजर एक्टिविटी में आती थी। अगर जो राजा महाराजा होते थे उन्हें थोड़ा सा अपना टाइम पास करना होता था तो वो निकल जाते थे शिकार पर, हंटिंग पर। तो ये उसी टाइम की बात है कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट थे तब उन्होंने सरल बंग जो रीजन था हमारा, वहां पर जाके इतनी सारी किलिंग्स की थी। और ये जो जर्नल है उनका 37 ईयर्स ऑफ बिग गेम शूटिंग, इस जर्नल में रिकॉर्ड की थी वो सारी चीजें। इस जर्नल में जो है पूरा उन्होंने लिखा था, अकाउंट बनाया था। और ये सब क्योंकि नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट भी ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही बने थे। उससे पहले तो क्या था, जंगल थे सब कुछ। तो ये जो फॉरेस्ट थे जहां पर इन्होंने पूरी हंटिंग की थी ना, ये जो इनकी हिस्ट्री है जो इसमें सारी नोटेड है हिस्ट्री, तो आज ये फॉरेस्ट जो है हमारे रायमोना नेशनल पार्क का ही पार्ट है। तो पहले जो है बेसिकली, अब हम इसे क्या कंक्लूड किया कि पहले बेसिकली ये कुछ नहीं था, एक हंटिंग ग्राउंड या एक हंटिंग एरिया था जो धीरे धीरे रिजर्व फॉरेस्ट और आज हमारे रायमोना नेशनल पार्क का जो वो फॉरेस्ट थे उसका पार्ट बन गए हैं। तो ये छोटी सी हिस्ट्री थी। अब इसका लोकेशन के बारे में देखते हैं। लोकेशन अभी हमने बात कर ली थी कि असम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में ये जो है हमारा नेशनल पार्क लोकेटेड है। उसके बाद इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की किस किस से सराउंडेड है, तो भूटान की जो है पिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नॉर्थ से उसको बॉर्डर करती है। देन वेस्ट में बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल का, वो उसको बॉर्डर करता है। अभी हम मैप पे भी देख लेंगे, यहाँ से पहले हम एक बार देखते हैं कि नॉर्थ में क्या बॉर्डर करता है पिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेस्ट में क्या करता है, इजी है याद रखना, वेस्ट बंगाल का बक्सा टाइगर रिजर्व एंड मानस नेशनल पार्क जो हमारे असम का ही नेशनल पार्क है, वो ईस्ट में इसको सराउंड करता है। तो एक बार इसको मैप पे भी समझ लेते हैं। ये रहा हमारा मैप। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है रायमोना नेशनल पार्क जो है सिचुएटेड है। ठीक है, एंड टुवर्ड्स द ईस्ट ये रही हमारी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये है हमारे वेस्ट बंगाल का पार्ट, वेस्ट बंगाल। और यहाँ पर जो है हमारा बक्सा टाइगर रिजर्व जो है सिचुएटेड है, तो वेस्ट से वो बॉर्डर करता है। एंड दिस इज भूटान, तो भूटान से जो है ऊपर से जो है हमारी नॉर्थ में जो है कौन से, पिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पर जो हमारे पार्क सिचुएटेड है और इस तरीके से जो है इसका पूरा बॉर्डर किया गया है। ये हमारा कोकराझार डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो है ये सिचुएटेड है। सो आई होप ये यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है मैप के थ्रू भी एंड जो हमने पढ़ा है उसके थ्रू भी। नेक्स्ट है कि हमारे जो रायमोना नेशनल पार्क है ये बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन का पार्ट बनता है। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बेसिकली एक
ऑटोनोमस एरिया है, यानी ऑटोनोमस क्या होता है, जहां आप खुद रूल करते हो, ठीक है। और इनका यही कॉन्फ्लिक्ट है, जो डिस्प्यूट है, कि इनको विद इन असम जो है एक जो है इनको जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, ठीक है। जो बोडो जो वहाँ की ट्राइब है, तो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो उनका एरिया है, इसमें ये पार्क हमारा जो है लाई करता है। एंड इट इज इंक्लूड्स द नदर्न पार्ट ऑफ रिपू फॉरेस्ट रिजर्व। रिपू जो रिजर्व फॉरेस्ट है, उसका नदर्न पार्ट भी जो थोड़ा सा है, ये नेशनल पार्क उसको इंक्लूड करता है, ठीक है। तो ये हो गया इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की ये पार्क कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है। एक बार और देख लो, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ये रहा कोकराझार रायमोना नेशनल पार्क, ईस्ट ये रही हमारी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेस्ट यहाँ पर है हमारा बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल का, और ये रहा ऊपर भूटान, नॉर्थ की तरफ है हमारी फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो है यहाँ पर लोकेटेड है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी रिवर्स, किसमें कौन कौन सी रिवर जो है इसके थ्रू जो है फ्लो करती है। तो रायमोना नेशनल पार्क इज बाउंडेड ऑन वेस्ट, अब वेस्ट साइड से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। संकोश रिवर इसको वेस्ट साइड से फॉलो करती है, तो ये रही हमारी संकोश रिवर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर की ही ये जो है हमारी ट्रिब्यूटरी, आई होप ये क्लियरली दिख रहा है आपको, ये रही हमारी ब्रह्मपुत्र, और ये इसी की ट्रिब्यूटरी है जो हमारे रायमोना नेशनल पार्क के थ्रू जो है पास करती है। दूसरी रिवर जो ईस्ट से पास करती है वो है सरलभंगा रिवर, जो ईस्टर्न बाउंड्री है इसकी, ठीक है। सरलबंगा रीजन की हमने भी बात की थी ना स्टार्टिंग में, जब हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, कि ये जो है जो सारे फॉरेस्ट थे सरलबंग रीजन के पार्ट थे, तो ये रिवर जो है ईस्ट से इस नेशनल पार्क को बॉर्डर करती है। नाउ मूविंग ऑन, ये जो दोनों हमारी रिवर्स हैं, संकोश रिवर एंड सरलबंग, ये जो है ब्रह्मपुत्र रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। वैसे भी हम असम की बात करें, असम के जो है पूरे स्टेट के थ्रू जो है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती ही है, ठीक है। जितने भी नेशनल पार्क हमने करे हैं, कहीं ना कहीं वो जो है बाउंड्री जो है बनाती है। तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा याद रखना कि ये जो दोनों रिवर हैं, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। एंड जो सदर्न बाउंड्री है, ठीक है, जो सदर्न बाउंड्री है इस पार्क की, इट इज फॉर्म्ड बाय दी पेक्वा रिवर। तो ये 3 रिवर हैं जो इसको बॉर्डर करती है, और 3 जो थी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, और एक नेशनल पार्क था मानस नेशनल पार्क जो असम का। या फ्लोरा की बात करते हैं तो साल ट्रीज, टीक ट्रीज, बैम्बू, बैम्बू हम जानते हैं इंपॉर्टेंट, एंड ऑर्किड्स, ऑर्किड्स इस तरीके से होते हैं, ये होते हैं हमारे साल ट्री। जो साल ट्री होते हैं ना, ये फार्मेसी में भी काम आते हैं, मतलब और जो ट्राइबल्स होते हैं उनके लिए बेसिकली ये जो है ट्राइबल्स के लिए साल ट्री एक होली ट्री वो जो है इसको कंसिडर करते हैं। मोस्टली जो ट्राइबल्स होते हैं, दे वर्शिप नेचर, लाइक दे वर्शिप नेचर, तो इसमें ना वो एक अपनी गॉडेस मानते हैं, तो इस दैट इज द रीजन व्हाई दे वर्शिप दी साल ट्री। तो ये जो है हमारा, अगर हम फ्लोरा जो वेजिटेशन कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रीज वहां पर पाए जाते हैं, तो ये चारों हमारे इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जो वहां पर मिलते हैं। नाउ why it is famous, it is famous because of this golden langur। तो एक गोल्डन लंगूर जो है हमारा, इट इज रिनोड, जो हमारा रायमोना नेशनल पार्क है गोल्डन लंगूर के लिए जाना जाता है, एंड इट इज एंडेंजर्ड। अगर हम इसके IUCN स्टेटस की बात करेंगे तो इसे एंडेंजर्ड जो है इसकी कैटेगरी है। IUCN स्टेटस हमसे जो है पूछ लिया जाता है, IUCN स्टेटस क्या है किसी भी पर्टिकुलर एनिमल का, वो देख के पूछा जाता है। तो दैट इज व्हाई एंड दिस रायमोना नेशनल पार्क इज फेमस फॉर दी गोल्डन लंगूर। ये एक एंडेमिक स्पीशीज है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है, कि इट इज अ एंडेमिक स्पीशीज। के बारे में अगर कोई खास बात है तो ये है, और दूसरा ये कि ये एंडेंजर्ड है अगर हम उस कैटेगरी की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे, ये तो अब हमने ये देख ही लिया है कि हर नेशनल पार्क में कहीं ना कहीं जो है हमारे रॉयल बंगाल टाइगर्स जो कि इंडेंजर्ड है। अब तक तो आपको भी, अगर आप कॉन्टिन्यूसली फॉलो कर रहे हो तो याद हो गए होंगे कि हमारा जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो इंडेंजर्ड है। इवन जो हमारे एशियन एलिफेंट्स हैं वो भी जो है इंडेंजर्ड है, ठीक है। ये हमारे असम के नेशनल पार्क में, रायमोना नेशनल पार्क में दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद लास्ट जो इम्पोर्टेंट है, इट इज स्पीशीज, तो यहाँ पे भी बहुत सारी मिलती हैं पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज क्लाउडेड लेपर्ड, जो इस तरीके से दिखता है, एंड इट इज ऑल्सो वल्नरेबल, ठीक है, ये भी जो है वल्नरेबल है। तो इन चारों की ये थी IUCN स्टेटस। बस इस पार्क के बारे में इतना ही था। सबसे ज्यादा इसके रिवर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क इसको बॉर्डर करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो स्टेटस है, जो IUCN स्टेटस है, वो तो अब हमें याद ही हो जाएगा क्योंकि मोस्टली नेशनल पार्क में वो मिलते हैं, और हम उसको हर जो वीडियो लेक्चर होता है उसके थ्रू रिवाइज करते हैं। एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गई हैं
तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।